यार तुम लोग ना मेरे पीछे पड़े हुए थे कि पार्थ भाई फंडेड स्क्वाड ले आओ, इनके इंस्टेंट मॉडल का रिव्यू कराओ और वन स्टेप मॉडल्स का भी। इनके वन स्टेप मॉडल भी अच्छे हैं, तो भाई मैं तुम्हारे लिए पूरा ले आया। मैं कैसे फंडेड स्क्वाड को अप्रोच करता हूँ, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। इनके एफएक्यू डिस्कस करेंगे, कौन से मॉडल्स अच्छे हैं, कौन से तुम ले सकते हो, सब डिस्कस करेंगे। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फॉर्म किस लिए स्पेशल है। एंड तुम लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 50% ऑफ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। ये बाय वन गेट वन तो तुम्हें पे आउट पे मिलते हैं अकाउंट, तो ये तो छोड़ो। अभी वही बताऊंगा, 50% का देखते हैं। वेबसाइट पे तो 50% मिल रहा है, तुम अगर मेरा कोड यूज करोगे ना, मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट से भी ज्यादा डिस्काउंट ले आऊँ। तो जो तुम्हें प्राइस वेबसाइट पे दिख रहा है उससे भी सस्ते तुम्हें अकाउंट दिला दूंगा मैं। ये मेरी साइड से हो गया तुम लोगों के लिए। तो चलो सीधा वीडियो में चलते हैं और डिस्कस करते हैं फंडेड स्क्वाड के ऊपर। सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल वैपिटल, ये तो ठीक है, बढ़िया। 800 के ज़्यादा है, बट मैं इन सब सारी चीज़ें फोकस नहीं करता। एक दो अकाउंट चलाओ बढ़िया, 2-3% बनाओ, पे आउट मारो, मौज करो भाई। अब तीन मॉडल्स हैं, टू स्टेप जो बेसिक नॉर्मल होते हैं, वन स्टेप और इंस्टेंट, ठीक है। तीनों एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टू स्टेप पे आते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर जिसको नहीं पता, मैं 2.5 साल से प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड मैंने ना हमेशा टू स्टेप मॉडल्स पे ही ट्रेड किया है। अब क्या हुआ है, पहले ना इंडस्ट्री में अच्छे वन स्टेप और इंस्टेंट मॉडल्स थे नहीं, अब तो बहुत क्रेजी वन स्टेप और इंस्टेंट मॉडल्स आ गए हैं भाई। मैं खुद अब इसलिए वन स्टेप मॉडल्स की साइड ज़्यादा शिफ्ट हो गया हूँ, और इंस्टेंट भी जिनके अच्छे हैं उनके साथ। तो टू स्टेप मॉडल्स, कुछ फॉर्म्स है जिनके अच्छे हैं उनके ऊपर स्टिक रहो। जिस फॉर्म में तुम्हें वन स्टेप और इंस्टेंट मिल रहा है वहां पे उसके लिए जाओ। क्योंकि अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है ना, एज ए ट्रेडर स्ट्रैटेजी से ज्यादा ये गेम हमारी साइकोलॉजी का है। मैं ये तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, ये बात तुम्हें भी पता है। तो क्या होता है, जब तुम्हारी साइकोलॉजी ना, तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, ज्यादा फेज करना है, बहुत लोग आई नो फेज वन पास कर लेते हैं बट फेज टू में अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है कि तुम्हारी साइकोलॉजी जो है खराब हो रखी है। जैसे ही तुम फेज टू में जाते हो तुम अकाउंट को ब्रीच कर देते हो, तो तुम्हारे लिए वन स्टेप अकाउंट है। और जो ट्रेड ही नहीं कर पाते वन स्टेप और टू स्टेप अकाउंट, उनके लिए इंस्टेंट अकाउंट्स बेस्ट है। तो सब डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे करना है। मैं भी वन स्टेप मॉडल्स पे बहुत सारी अलग फॉर्म्स में भी शिफ्ट हो गया हूँ जिनके वन स्टेप मॉडल्स अच्छे हैं, क्योंकि ना वन स्टेप में काफी फॉर्म्स ट्रेलिंग देती है, बट यहाँ पे तुम्हें स्टैटिक ड्रॉडाउन मिल रहा है जो बेस्ट चीज है। ट्रेलिंग में थोड़ा इशू आता है, ट्रेलिंग अगर करना है तो इंस्टेंट ही लो फिर तो डायरेक्ट। बट यहाँ पे तुम्हें स्टैटिक इंस्टेंट में ही मिल रहा है, वन स्टेप में ही मिल रहा है। पहले टू स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। 5K 10K का अकाउंट तुम्हें 35 का मिलेगा, मेरा कोड यूज करोगे और सस्ता पड़ जाएगा, अराउंड $33 का पड़ जाएगा। तुम्हें 6% बनाना है और 8% ड्रॉडाउन के साथ तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें सेम 6% बनाना है 8% ड्रॉडाउन के साथ। जो सेकंड चैलेंज है स्क्वाड चैलेंज, यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। स्क्वाड चैलेंज में तुम्हें 8% बनाना है 12% ड्रॉडाउन के साथ, और 6% बनाना है 12% के साथ। तो अगर तुम ओवरऑल ड्रॉडाउन देखो ना, तुम्हें दोनों, तो बाकी फॉर्म्स में जिनमें 6% बनाते हो उनमें 6% ही ड्रॉडाउन मिलता है, यहाँ 8 मिल रहा है। तो इसके कंपैरिजन में तुम्हें दोनों फॉर्म, इसके अंदर दोनों मॉडल्स में बाकी फॉर्म से ज्यादा मिल रहा है। रिफंड भी 100% है। वीकली पे आउट है, तुम हर 7 दिन में पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे एक ये चीज भी है। उसके बाद जो अगली चीज है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगली वाली चीज है यहाँ पे कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन स्टेप इंस्टेंट टू स्टेप सब में अब तुम 2 मिनट ट्रेडिंग रूल रिमूव कर सकते हो। मतलब यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर है फंडेड स्क्वाड में कि तुम्हें 2 मिनट तक ट्रेड्स मिनिमम होल्ड करनी ही करनी है। तुम 20% एक्स्ट्रा पैसे देके थोड़े से रूल को रिमूव कर सकते हो, बट आई बिलीव ये रूल इशू नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि ना अगर तुम्हें स्कैल्प करना है तो तुम जाके फ्यूचर्स ट्रेड करो। मैं ऑनेस्टली यही कहता हूँ, CFD की कोई भी फर्म स्कैल्पिंग के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें इंट्राडे ट्रेड करना है जहाँ पे तुम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट तो कम से कम होल्ड करना ही चाहिए यार तुम्हें अकाउंट्स को। फिर तो तुम क्या ही ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर तो तुम ट्रेडिंग ही छोड़ दो। सही में कह रहा हूँ मैं तुम्हें। जितना तुम ज्यादा अपने माइंड में रखोगे ना, तुम्हें इंस्टेंट पैसा बनाना तुम नहीं बना पाओगे। जितना धीरे धीरे अच्छी ट्रेड्स लोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। अब हम आते हैं वन स्टेप के ऊपर, इंस्टेंट एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम्हें वन स्टेप 5K का अकाउंट पड़ जाएगा $40 का, ठीक है। यहाँ पे और सस्ता पड़ेगा अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे। मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, रुको दिखाई देता हूँ, चलो डायरेक्ट पहले ये चीज तुम्हें दिखाई देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें अभी ये अकाउंट पड़ रहा है $40 का, ठीक है। ये वाला कोड यहाँ आके रिमूव करना और तुम कोड लगाना पार्थ FX, ये सब कुछ कैपिटल में। और अब तुम देख सकते हो ये अकाउंट तुम्हें 38 का पड़ रहा है। जो 40 का पड़ रहा था वो 38 का पड़ रहा है और सस्ता पड़ रहा है तुम्हें। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा कोड तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, तो तुम लोग जाके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने प्रूफ दिखा दिया भाई लाइव सामने। वन स्टेप के अंदर 7% स्टैटिक ड्रॉडाउन और 8% बनाना है। तुम खुद सोचो, अगर तुम 1% रिस्क करके भी 8% बना रहे हो, जहाँ पे तुम्हें 13% या 14% बनाना है टू स्टेप में, यहाँ पे तुम 8% बना के फंडेड पे जा रहे हो। दैट इज द थिंग जो मैं ना हमेशा कहता हूँ कि ना ट्रेडिंग में ना सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये तुम्हें कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो तुम ये मॉडल उठा लो। मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से मॉडल बनाओ, ठीक है। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंस्टेंट मॉडल अच्छा है,
अगर तुम्हारा हाई विन रेट और 1:1 है तो जाओ इंस्टेंट के लिए। अगर तुम्हारा विन रेट थोड़ा नॉर्मल है और तुम जो है 1:1 1:2 करते हो तो ये लो 1 स्टेप। और 2 स्टेप के अंदर भी देखो प्रॉप फॉर्म में तुम्हें ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, थोड़ा हाई विन रेट चाहिए होता है। मैं भी यही अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ 1 स्टेप वाले ही। अब मैं बताता हूँ 7% ड्रॉडाउन वाला मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं पर ट्रेड के अंदर इसमें 1.5% रिस्क कर रहा हूँ और 3% का टारगेट ले रहा हूँ। बैक टू बैक जैसे मेरे 2 टीपी आए, मैं 6% अप हुआ, फिर मैं 2% रिस्क करके एक 1:1 के लिए जाऊंगा, 8% हो गया, आई एम डन। तो मैं ऐसे ही इसके अंदर इसको अप्रोच कर रहा हूँ। तुम भी ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और बैकअप में पैसा पड़ा है। मुझे पता है अगर मैं 3 अकाउंट लूंगा उसमें से एक 2 उड़ा दूंगा और एक ही पास करूंगा ना, उस एक में से ही मैं अगर 2% का ही पे आउट लूंगा, मेरा सारा पैसा वापस आ गया और मैं प्रॉफिट में हूँ और मेरे पे रिफंड भी आ गया जो 100% है। तो तुम खुद सोचो, मैच ये ना मैथ्स का गेम है, ये नहीं कि एक अकाउंट को रख के हमेशा चलाते रहो। तुम खुद देख लेना, अगर तुम्हारे साथ हुआ होगा, तुमने 10 दिन 15 दिन में अकाउंट पास कर लिया और वहां पे तुमने एक ही सेम अकाउंट को 2-3 महीने चलाया, तुम्हारी साइकोलॉजी 2-3 महीने बाद ज्यादा खराब हो जाती है और तुम ज्यादा जल्दी उड़ा देते हो देन 15 दिन में। द स्लोअर यू टेक इन प्रॉप्स ना, द फास्टर यू विल ब्लो दैट अकाउंट। मैं तुम्हें सही सही में बात बता रहा हूँ, यही चीज है। तुम उतनी ज्यादा अनप्रॉफिटेबल रहोगे जितने धीरे धीरे तुम प्रॉप्स को ट्रेड करोगे। मेरी तो छोड़ो भाई, मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मेरे को भूल जाओ। जो ट्रेडर मिलियन में पे आउट लेके बैठे हैं उनकी भी नहीं सुन रहा, तो उनको ही भूल जाओ। प्रॉप फर्म के सीईओ खुद आके बोल रहे हैं कि तुम्हें एग्रेसिव जाना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ड्रॉडाउन रिस्क कर दो, 1.5% 2% इज गुड, 1.5% जाओ। अगर तुम 1% करते ही हो, 1.5 इंक्रीज करो। जब तुम्हें दिखेगा ना कि तुम उसके साथ यूज टू हो रहे हो तो 2% करो, ऐसे करो। अब इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें अपनी अप्रोच बता दी इस मॉडल की। ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है, इसके अंदर तुम्हें 10% बनाना है 10% के टारगेट पे। और ये तुम्हें जो है थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ज़्यादा ड्रॉडाउन मिल रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है, बट ये सबसे बेस्ट मॉडल है भाई इनका इंस्टेंट के बाद। कोई न्यूज ट्रेडिंग रूल हम लोग सब अभी समझेंगे। ऑन डिमांड पे आउट है, 3 तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज चाहिए, 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करने का तुम ना पे आउट निकाल सकते हो वीकली बेसिस पे। अब हम लोग चलते हैं इंस्टेंट पे, ठीक है। तुम्हें एक इंस्टेंट पड़ रहा है लाइट, जिसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी रूल ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने होंगे 5 बस। 1:1 मैं बताता हूँ इसकी अप्रोच क्या है। 1% रिस्क या 0.5% रिस्क बेस्ट, 1:1 पकड़ा, 5 दिन करे, 0.5% में 2.5% का प्रॉफिट मारा, निकाल लो। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है बस, बट इसके अंदर। और इंस्टेंट अकाउंट तो देखो भाई महंगी होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। और ये इंस्टेंट प्रो है जिसके अंदर स्टेटिक ड्रॉडाउन है 6%। मतलब अगर तुम एक 5 की 10K का अकाउंट ले रहे हो तो तुम्हें $600 का मैक्स ड्रॉडाउन मिलेगा। ट्रेलिंग नहीं है ये, पिछले वाले में ट्रेलिंग था जो मैंने तुम्हें ये दिखाया इंस्टेंट लाइन, बट इसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। इसमें भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, बट ये भी ना ट्रेलिंग नहीं है। मतलब जिस दिन तुम्हारा बैलेंस $9,400 हिट कर गया ना, तभी तुम्हारा अकाउंट उड़ेगा, उससे पहले नहीं उड़ेगा। अब अगली चीजों के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो हमने सारे मॉडल्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग करते हैं FAQ। तुम लोग यहाँ पे प्राइस देख लेना, तुम बहुत सस्ता पड़ जाएगा। इंस्टेंट मॉडल पे भी तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जो वेबसाइट पे दिख रहा है उससे सस्ता पड़ेगा। जनरल FAQ में तुम बता दूं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तुम लोग ये देख सकते हो, मैक्स फंडिंग इंस्ट्रूमेंट, ये वो, व्हाट इज अ ट्रेडिंग डे, ये सब समझाऊंगा तुम्हें। IP एड्रेस पॉलिसी का तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर तुम IP एड्रेस पॉलिसी कहीं, मतलब अगर तुम अपनी सेम सिटी में हो तो कोई इशू नहीं है, और एक ही डिवाइस पे ट्रेड करना, ठीक है। ऐसा मत करना फोन पे कर रहे हो फिर लैपटॉप पे लॉगिन कर रहे हो फिर नए फोन पे कर रहे हो, ऐसा मत करना। हर एक प्लेटफॉर्म में इशू आता है। एक ही फोन पे रहो तो कोई इशू नहीं आएगा। ट्रैवल भी कर रहे हो तो इनको मेल कर दो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बस दैट इज इट, कोई इशू नहीं आएगा। या ये चैट बॉक्स है, यहाँ पे जाके लिख दो कि तुम ट्रैवल कर रहे हो। आई वुड से कि मेल ही करो, बट ये भी कर सकते हो। इसके बाद अब हम लोग अगली चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज चैलेंज अकाउंट्स, ठीक है। चैलेंज अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो है अकाउंट्स हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ जो जो मैंने तुम्हें समझाया ना, 1 स्टेप प्रो अकाउंट की तुम्हें इवैल्यूएशन में क्या क्या बनाना है, ये वो यहाँ पे यही सारी चीज़ें तुम खुद पढ़ सकते हो। तुम्हें 10% बनाना है, ठीक है। ये प्रो वाला अकाउंट है, जो ये 7% वाला नहीं, 10% वाला। 10% स्टैटिक मिल रहा है, फंडेड में 6% मिल रहा है तुम्हें। ये डेली, अच्छा वो स्टैटिक चेंज हो जाता है यहाँ पे ना, इवैल्यूएशन का 10 मिलता है, फंडेड में 6 मिलता है। तो तुम लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम्हें फंडेड में सिर्फ एक चाहिए, तो ये डेली पे आउट है। ये डेली पे आउट वाला साइकिल है, मैं तुम्हें बताया था इसके अंदर तुम्हें डेली पे आउट कैसे मिलेंगे, ठीक है। ऑन 1 स्टेप प्रो अकाउंट्स के ऊपर तुम्हें डेली पे आउट मिल सकते हैं। कैसे, तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें 0.5% बनाना है, बस एक ट्रेड लो, 1:1 तुम पे आउट निकाल सकते हो भाई, दैट इज इट। पर मैक्सिमम 2% का बना सकते हो, बट तुम खुद सोचो, एक बार ही तुमने 10% बना लिया, दैट इज इट, फेज 1 के अंदर। उसके बाद एक ट्रेड लो, 1% बनाओ, 1:1 पकड़ो, पे आउट आ गया, रिफंड आ गया, फिर पे आउट लो। डेली तुम पे आउट ले सकते हो इसके अंदर। ये तो गुड मॉडल है भाई। मैं दूसरा वाला 1 स्टेप ट्रेड कर रहा था, मैं अभी जाके ये वाला, इस वीडियो के बाद ही मैं ये वाला मॉडल खरीद लूंगा इनका, डेली पे आउट वाला। दिस इज अ गुड मॉडल भाई। उसके बाद अब तुम नॉर्मल 2 स्टेप आ गए,
ये तुम खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वन स्टेप चैलेंज जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिसके अंदर तुम्हें 7% बनाना है, जिसके अंदर तुम्हें 8% बनाना है और 7% का डाउन होना है, वो वाला अकाउंट है। तो मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज चाहिए, जो कि हो जाता है आराम से यार। इसके अंदर पे आउट में भी तुम्हें मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज चाहिए, ये वन डे पे आउट वाला नहीं है। अब मेन जो आती है, ठीक है, हाउ इज अकाउंट इनएक्टिविटी कैलकुलेटेड। 21 डेज का इनका, बाकी फर्म्स का 30 डेज का होता है, इनका 21 डेज का है। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। भाई ये तो लगाओ ही, ये तो बेवकूफ़ी चीज़ है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट तुम लगाया करो, गोल्ड में कभी भी कैसे ही मूव आ जाता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड, वन स्टेप में 3 रिक्वायर्ड है, जो मेरा मॉडल है, इसमें 8% बनाना है। उसके बाद टू स्टेप वाले के अंदर तुम्हें 5 ट्रेडिंग डेज चाहिए, दोनों टू स्टेप अकाउंट्स में। ट्रेडिंग डे कब काउंट होता है, जब तुम 0.5% प्रॉफिट बना लेते हो उस दिन के अंदर। उसके बाद वीपीएन वीपीएस वाली पॉलिसी, ये सब देख लेना है, तो अलाउड ही नहीं होता वीपीएन। कॉपी ट्रेडिंग भी किसी की मत करना। लॉट साइज लिमिट एक बार तुम्हें और दिखा देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे क्या लॉट साइज लिमिट है तुम देख सकते हो। 10K के अकाउंट पे 0.8 लॉट्स हैं फॉर फॉरेक्स पेयर्स, एंड गोल्ड के लिए 0.4 है। आई बिलीव दिस इज भाई मोर देन इनफ, इसमें ना तुम्हें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये बहुत है भाई, ये कम से कम ये मार्जिन रूल तो नहीं लगा रहे बाकी फर्म्स की तरह। मार्जिन रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली तुम बता रखे हैं लॉट नहीं खोलने, तो दिस इज प्रीटी गुड। और प्रॉफिट टारगेट भी कम है, तो ऐसा भी नहीं है कि तुम एक दिन में ही अकाउंट को पास करना है, क्योंकि तुम वनडे पास कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा अकाउंट होता ना कि तुम वनडे पास कर सकते हो और फिर लॉट साइज का लिमिट लगा रखी है, तो ये फर्म के अंदर बेकार चीज होती है। बट जब ये कह रहे हैं वनडे पास ही नहीं है, 3 दिन तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज चाहिए, तो तुम 3 दिन के हिसाब से तो ये लॉट साइजेस बहुत है भाई, गोल्ड के ऊपर मोर देन इनफ है। उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ रूल्स इज वायलेटेड, अकाउंट उड़ जाएगा। ये तो खोलने की जरूरत भी नहीं है, उड़ जाएगा अकाउंट। ये पढ़ के क्या बताओ, कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर वीकेंड, तुम होल्ड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। और न्यूज़ ट्रेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूज़ ट्रेडिंग जो है अलाउड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर तुम्हारी पोजीशन 2 घंटे पहले न्यूज़ से खुल रखी है तो तुम कर सकते हो, बट ये 4 मिनट का यहाँ पे जो है तुम लोग देख सकते हो टाइम विंडो है, न्यूज़ से 4 मिनट पहले और न्यूज़ के 4 मिनट बाद। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम न्यूज़ ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करो, मैं कैसे करता हूँ। जिस दिन सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी, ये 3 न्यूज़ होती है, या एफओएमसी, मैं ट्रेड होल्ड नहीं करता, क्योंकि भाई इन न्यूज़ में ना इतना बड़ा मूव आता है कि एसएल कहीं पे भी हो स्लिप हो जाएगा। और ऐसा इतना स्लिप होता है कि अकाउंट उड़ जाएगा। मेरा तो अभी इसी सीपीआई के अंदर उड़ा है, मैंने रील डाली थी, मेरे 4 अकाउंट उड़ गए थे इस सीपीआई के अंदर। तो दैट इज वाई एम सेइंग सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी और एफएमसी मत करो। बाकी कोई भी न्यूज हो, अगर 2 घंटे पहले से भी ट्रेड होल्ड कर रखी है, उससे 10 मिनट पहले भी ट्रेड लिया ना, अगर तुम स्कैल्प नहीं करते, थोड़े लंबे टारगेट्स लेते हो, तुम्हारी ट्रेड आधा घंटा चलती है, तो और किसी न्यूज में गोल्ड में इतना मूव नहीं आता। रेड फोल्डर न्यूज भी कोई और हो, जैसे आईएसएम होती है, पीएमआई होती है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होती है, आईएसएम्स होती हैं, और जीडीपी होती है, इनमें इतना मूव नहीं आता कि गोल्ड एकदम बड़ी बड़ी कैंडल मारे। बट सीपीआई, पीपीआई और एनएफपी में आता है, और एफओएमसी, तो इनसे इनसे पहले तो ट्रेड मत ही करो भाई। अगर जैसे शाम को आनी है 6 बजे, दोपहर को 2 बजे ट्रेड मिल रही है तो ले लो, अगर लॉस में या प्रॉफिट में उससे पहले क्लोज कर दो। ये तो तुम्हें खुद मैनेज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज के अराउंड बनानी पड़ेगी। मैंने बता दिया कि मेरी स्ट्रैटेजीज के अराउंड कैसी है। यूजिंग सिग्नल्स, भाई ऑब्वियसली बैन, कोई भी फर्म अलाउ नहीं करती कि सिग्नल्स को तुम यूज करो कॉपी ट्रेडिंग। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन 2 मिनट, जैसे मैंने तुम बोला है हर एक उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, फंडेड स्टेज के अंदर भी तुम्हें जो है 2 मिनट मिनिमम अपनी ट्रेड को होल्ड रखना ही रखना है, दैट इज इट। इसके अलावा तो मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता। मैक्सिमम रिस्क रूल, ठीक है, रिस्क रूल अप्लाइज ओनली टू फ्लोटिंग लॉसेस फ्रॉम एक्टिव पोजीशन। 1.5% का अगर ये चला जाता है ना तो ब्रीच हो जाता है, तो तुम 1.5% से ज़्यादा नहीं कर सकते। एंड ये सिर्फ फंडेड फेज में ही अप्लाई होता है, तुम ये क्लियरली पढ़ सकते हो। आई बिलीव यार, अगर तुम फंडेड स्टेज में 1.5% ज़्यादा रिस्क कर रहे हो ना, तो तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है। मतलब सॉरी टू साउंड लाइक दैट, बट मजाक में कह रहा हूँ, बट तुम हो, नहीं करना चाहिए भाई। तुम्हें कोई भी ट्रेडर, तुम्हारे पे फंडेड अकाउंट है, तुम्हारे ना सोने की मुर्गी जो देती है ना, मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो तुम्हारा जो वो अकाउंट है, तुम उसके अंदर इतना ज्यादा रिस्क करोगे। 0.5 से 1% मोर देन इनफ है भाई। 2-3% का पे आउट बनाओ, निकालो, कभी कोई फर्म रिजेक्ट ही नहीं करेगी 2-3% का पे आउट। बैक टू बैक मारते रहो, 5 अकाउंट फंडेड हो, उस पर हर अकाउंट पे तुम 2-2% का पे आउट मार रहे हो, सोचो कितना बढ़िया। दैट इज द राइट अप्रोच। ये अप्रोच नहीं होती कि तुम एक ही फंडेड अकाउंट के ऊपर बड़ी बड़ी ट्रेड्स मारो। अब तुम और एड फंडेड स्क्वाड, ठीक है, वी मेंटेन अ जीरो रिस्क टॉलरेंट पॉलिसी, तुम लोग देख सकते हो। मैनिपुलेशन, आर्बिट्रेज, ये सब तो बेकार होता है, ये सब तो कोई भी नहीं करता, ये सिर्फ बॉट्स वाले लोग करते हैं। रिस्क मैनिपुलेशन, मार्टिन गेल, ठीक है, इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर लॉस, इसके अंदर तुम इसको अवॉइड करने के लिए कर सकते हो कि जैसे तुमने एसएल खाया ना, उसके जस्ट 5 मिनट बाद तक ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करो, लॉट साइज इंक्रीज करके, क्योंकि रेड फ्लैग होता है। बट अगर तुम थोड़ी देर बात कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, तुम कर सकते हो। और ये लेयरिंग हो गया, ठीक है, तुम लोग ये भी ये सब पढ़ सकते हो कि हैविंग 3 और मोर
सारी फॉर्म्स में सेम रूल होता है, मैं हर उसमें यही समझाता हूँ तुम्हें, तो इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं डालता क्योंकि रेम रूल्स में हर किसी को पता ही होते हैं ऑलमोस्ट, एंड मैं समझाते ही रहता हूँ बार बार कि तुम हैविंग 3 और मोर ओपन पोजीशंस एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल एसेट, ये तुम नहीं कर सकते। और नहीं, पिरामिडिंग मत क्या करो, एक ही पोजीशन खोलो, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा मत क्या करो। और यूजिंग फुल मार्जिन, जितना लॉट साइज तुम्हें दिया है ना, जो मैंने दिखाया था तुम्हें, उससे ज़्यादा रिस्क मत करना। एक बार जाके खुद उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उससे ज़्यादा रिस्क मत करना, वरना फिर मेरे पास मत आना पे आउट रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया। अब हम चलते हैं फाइनल चीज़, इंस्टेंट अकाउंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंस्टेंट अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आ गया लाइट इंस्टेंट अकाउंट। प्राइस वाइज मैंने तुम्हें दिखा दिया, डेली ड्रॉ डाउन समझा दिया, 3%, 6% ट्रेलिंग, विद्रॉल थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं है, जितना प्रॉफिट बनाओगे सारा निकाल सकते हो। 80% का स्प्लिट है, मिनिमम 5 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज चाहिए विद 0.5% प्रॉफिट। वीकेंड होल्डिंग नहीं है अलाउड, बट अगर तुम एड ऑन लेते हो तो अलाउड हो जाएगा। ऑन डिमांड पे आउट मतलब जैसे तुमने 5 दिन प्रॉफिटेबल कर लिया ना, मतलब तुम हर हफ्ते पे आउट निकाल सकते हो। 5 दिन प्रॉफिटेबल करो, पे आउट निकाल लो। उसके बाद व्हेन विल आई रिसीव माई रिफंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुम्हें थर्ड पे आउट पे तुम्हारा रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद जो अगली चीज़ है पे आउट रिक्वायरमेंट्स, पे आउट रिक्वायरमेंट्स का तुम्हें सिर्फ 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज चाहिए विद 0.5% प्रॉफिट पर डे, नॉट पर ट्रेड। कंसिस्टेंसी वाला नहीं है, पर डे। तुम पर डे 1.5 बनाओ, 2 बनाओ, जितना बनाना है, बट मिनिमम 0.5 होना चाहिए। उसके बाद ऑन डिमांड पे आउट है, जैसे ही 5 दिन पूरे करे तुम निकाल सकते हो। फिर पे आउट रिक्वायरमेंट सही तो मैंने तुम्हें दिखा दिया यार। अब फाइनल जो इंस्टेंट प्रो अकाउंट है, ये स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला अकाउंट है, ठीक है। ये लोग तुम खुद देख लेना, बस इसके अंदर सिर्फ चेंज है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, फिक्स ड्रॉडाउन है। उसके बाद हाउ मच डज, ये मैंने तुम्हें पीछे दिखा दिया। व्हाट आर द ड्रॉडाउन रूल्स, ये स्टैटिक है, ये भी तुम्हें बता चुका हूँ कि 6% ओवरऑल स्टैटिक ड्रॉडाउन, जो कभी रीसेट नहीं होता और ट्रेल नहीं होता। डेली तो ट्रेल होता है, ये तो सबको पता है, हर अकाउंट में होता है। अकाउंट फी रिफंडेबल, अब ये देखो, इसका तुम्हें अकाउंट फी रिफंडेबल मिल जाएगी सेम थर्ड पे आउट के ऊपर। उसके बाद व्हाट इज द लेवरेज, तुम लोग ये लेवरेज इसमें कम्स होती है क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट है, तुम्हें रिस्क भी 1% करना है, तो कोई इशू नहीं आएगा इस लेवरेज में बिल्कुल भी। 1:10 की लेवरेज गोल्ड में मोर देन इनफ है। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज चाहिए जहाँ पे तुम्हें 0.5% का प्रॉफिट बनाना है। उसके बाद हाउ इज अकाउंट इनएक्टिविटी, सेम 21 डेज का, ये सेम रूल्स हैं पिछले वाली, ठीक है। पोजीशन मैनेजमेंट रूल्स तुम लोग एक बार यही पढ़ लेना, हेजिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम मतलब एक साइड पे बाय, एक साइड पे सेल खोल दिया, मत करना। मार्टिनगेल भी नहीं, लेयरिंग भी नहीं। ये अलर्ट मेरे एसएल का बजा है, तेजी से आया एसएल, कोई नहीं। और फिर यही सारे रूल्स हैं यार, ठीक है। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग हो गया, मत करना। ये तो भाई, ये तो बोलने की बात भी नहीं है। व्हाट हैपन्स इफ अ रूल्स वायोलेशन इज डिटेक्टेड, उड़ जाएगा अकाउंट, खत्म। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन सेम 2 मिनट। लॉट साइज लिमिट्स भी यहाँ पे गिवन है, तुम लोग ये देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें दिखाऊं तो फिर तुम गोल्ड का ही दिखाऊं, 0.1 है, 5,000 के डॉलर के अकाउंट पे इनफ है आई गेस। 10 के अकाउंट पे 0.2, 25 के इंस्टेंट पे 0.45। तो ये सब तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है। तो और कुछ भी अगर डाउट होता है कमेंट कर देना नीचे, और मेरे को डीएम कर देना इंस्टा पे या जहाँ पे भी तुम लोग कंफर्टेबल हो। डिस्कॉर्ड पे सबका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड कोड यूज़ करोगे पार्थफेक्स तो तुम्हें और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वेबसाइट से भी ज़्यादा। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम्हें अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।